दोस्तों अगर तुमने पूरे साल क्लास 12 की इंग्लिश खोलकर भी नहीं देखी है ना, फिर भी तुम इसमें 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। भाई मुझे नहीं पता कि आप फिजिक्स के पेपर में 4 दिन पढ़ के इतने नंबर आ सकते हैं कि नहीं, ज्योग्राफी में ऐसा हो सकता है कि नहीं, हिंदी में ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन इंग्लिश को लेके मैं शॉर्ट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, सालों का एक्सपीरियंस तुम्हारे बड़े भाई का। सिलेबस को पूरा मैंने एनालाइज किया हुआ है, क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, कैसे टाइम को बचाया जाएगा, कैसे स्मार्टली पढ़ाई की जाएगी और 3-4 दिन लगा के ही इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं, वो सब कुछ मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं। मेरे इस मास्टर प्लान को मेरे सभी बहन भाइयों ने अगर फॉलो किया तो उनका ये इंग्लिश का पेपर उनकी लाइफ का बेस्ट पेपर होने जा रहा है। तुम्हारा कोई पेपर अभी थोड़ा बहुत खराब भी गया होगा ना, सारा कॉम्पनसेशन इधर से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्या है प्लान, ध्यान से सुन लो, याद रखो यहां मैं एक टीचर के तौर पे तुम्हें कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं एक बड़े भाई के तौर पे तुम्हें बता रहा हूं। वो अंदर की बातें, वो सच्चाइयां, वो सजेशन, वो एडवाइस जो तुम्हारे वाकई में काम आए, वो सुनो। क्या भाई, अनसीन पैसेज आते हैं तुम्हारे 22 नंबर के 9 से लेकर 12 तक, किसी के नहीं आते, तुम्हारे आते हैं। और ये अनसीन पैसेज होते हैं क्या है सर? अरे बचपन से पढ़ते हुए आए हो, ऐसा कोई पैसेज जो पता ही नहीं कहां से आएगा, पैसेजेस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस होंगे, तुम आंसर करने होंगे, यही होता है ना। अब मजे की बात देखो, 22 नंबर में एक ऐसा टॉपिक आ रहा है जो टॉपर, जो पूरे साल इंग्लिश पढ़ रहा था, किताबें पढ़ रहा था, वो उसको भी उतना ही आता है जितना किसी एवरेज स्टूडेंट जिसने पूरे साल किताब नहीं खोली उसको भी उतना ही आता है, क्योंकि पता ही नहीं है ना, कोई फॉर्मेट इसका है नहीं है, कहां से आएगा, कोई सिलेबस है नहीं है। ये तो डिपेंड करता है तुमने कितना समझा, क्वेश्चन समझ आ गया तो आ गया, नहीं समझ आया तो नहीं आया। इसको कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन यार ये सुन के तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि तुम अपने आप को रिग्रेट कर रहे थे कि यार पूरे साल मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, अब क्या होगा, ये होगा। भाई 22 नंबर का तो किसी ने भी नहीं पढ़ा, तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी ऑप्शन है। अभी बताऊंगा करना कैसे। आते नेक्स्ट, राइटिंग सेक्शन। भाई मैं कहता हूं इसे लड्डू सेक्शन। 22 नंबर के बाद 18 नंबर का तुम्हारा ना राइटिंग सेक्शन है, और ये राइटिंग सेक्शन ऐसा ही नहीं है, ये जानबूझ के तुम्हें दिया गया कि जाओ लूट मचा लो, लूट मार करने वाला सेक्शन है। 9th से लेके 12th क्लास तक इतना आसान 18 नंबर का कोई राइटिंग ग्रामर का सेक्शन किसी का नहीं है। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, जाके चेक कर लो 10th में क्या क्या पढ़ना पड़ जाता था। यहां तुम्हें कोई ग्रामर नहीं पढ़नी है, यहां पे तुम्हें कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने। भाई पढ़ना क्या है फिर, नोटिस, 50 वर्ड में नोटिस लिखना होता है, बच्चों वाली चीज। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ऐसे करके शुरू कर दो, बॉक्स बना दो, हो गया काम। बिल्कुल कोई वैरायटी नहीं है, फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है। नोटिस हो गया, इन्विटेशन एंड रिप्लाई इसमें पूछा जाता है कि शादी पार्टी का इन्विटेशन जो बनाया जाता है वो तुमसे बनवाया जा रहा है। क्या मुश्किल चीज है सर? फॉर्मेट बेस्ड है कि अगर कुछ नहीं समझ आया, फॉर्मेट उतार के आ गया तो भी नंबर मिल जाते हैं इसके अंदर। लेटर, बचपन से लेटर पढ़ते हो, लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, वो वाले लेटर इसमें पूछे जाते हैं। फॉर्मेट बेस्ड, अगेन फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन। एक होता है रिपोर्ट और आर्टिकल के अंदर चॉइस दी जाती है। भाई ये कैसे लिखना है, क्या इनमें कॉमन लाइंस रहेंगी, क्या इनका फॉर्मेट रहेगा, तुम्हारा बड़ा भाई सब कुछ करा देगा। सर कराओगे कैसे? आप सुनो ध्यान से। ये 18 नंबर ना, इसमें एक भी नंबर हमें कटने नहीं देना यार। इसको करना कैसे, मैं तुम्हारे लिए एक वन शॉट बना रहा हूं। परसों तुम्हें, यानी आज से, इस वीडियो के बाद से एक दिन बाद, मैं तुम्हें वन शॉट दे दूंगा इस 18 नंबर की। उस पर लिख भी दूंगा कि कर लो 18 मार्क्स पक्के, जिनमें मैं ये सारे जो राइटिंग पोर्शन के तुम्हारे सेक्शन के टॉपिक्स है ना, उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा, उनका फॉर्मेट बता दूंगा, उनकी कॉमन लाइंस बता दूंगा, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। हो गया काम। भाई 2-3 घंटे बैठ के वीडियो देखने के बाद उसको प्रैक्टिस कर लेना, और 18 नंबर पक्के लो। 18 नंबर पास तो तुम यहीं पर हो गए। भाई 13 नंबर पे तो पास होना होता है, 18 तुम्हारे यहीं पर आ जाएंगे। लो टेंशन खत्म। अभी किताब नहीं पढ़ी, पोएम नहीं पढ़ी, सवाल नहीं किया, कुछ नहीं किया, और तुम पास हो चुके हो यार। पास की तो लड़ाई है ही नहीं, मुझे तो तुमसे 80 में से 80 चाहिए। आगे बढ़ जाए। अनसीन पैसेज पे आता हूं मैं। और क्या करना होगा हमें? सर लिटरेचर है 40 नंबर की। 40 नंबर में है क्या? 40 नंबर में है क्या भाई? 8, 5, 6। इसका मतलब क्या है भाई? 8, 5, 6। अरे ये वो सुनहरा नंबर है, गोल्डन नंबर है, जो तुम्हें आगे अप्रोच करना है, जो तुम्हें नंबर दिलाएगा। भाई 8 चैप्टर एक बुक में है, चैप्टर्स 5 पोएम्स है तुम्हारी, और दूसरी बुक जो है तुम्हारी उसमें 6 चैप्टर है। सबसे आसान, सबसे मजेदार, बिना वैरायटी वाले तुम्हारे ये
चैप्टर्स हैं और पोयम है। भाई 5 पोयम है यार, सिर्फ 5 पोयम। 5 में से चॉइस में क्वेश्चन आता है, चॉइस में क्वेश्चन आएगा पोयम में से भी। अगर तुम एक पोयम छोड़ भी देते हो तो बचती कितनी है यार? 4 बचती है। 4 पोयम क्लास 12th में पूछ रहा है तुमसे, 4 पोयम, और इतनी आसान पोयम है। मैं दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं इससे आसान पोयम 9th 10th 11th किसी की नहीं है। इतनी आसान है, कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 4 पोयम है, हमें ये करनी है। अब इन 8 चैप्टर में भी क्या है, 8 चैप्टर में भी कोई बहुत लंबे चौड़े चैप्टर नहीं है, मजेदार, आसान, बहुत सिंपल से चैप्टर है। ठीक है, दूसरी बुक हो गई तुम्हारी विस्टास की। इस पे हमें टारगेट करना है बहुत तगड़ा करके, जिसमें 5 नंबर के सवाल भी आते हैं तुम्हारे, 2 नंबर के सवाल भी आते हैं, एक्सट्रैक्ट वगैरह भी आते हैं। असली 40 नंबर की लड़ाई हमारी यहां शुरू होगी। सर इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ना तुम्हें बस एक काम कर लेना, मेरा बच्चा एक काम कर लेना यार। 9 मार्च जिस दिन मैथ्स का पेपर है तुम लोगों का, भाई अब जिसके पास मैथ्स नहीं है वो कहेगा सर हमारा तो पहले करा दो। यार बाकियों का भी, तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, तुम्हारे साथ वाले ही हैं ये लोग भी, इनका भी सोचना पड़ेगा। इनका मैथ का जिनका एग्जाम है अभी तो बेचारे मैथ का दे रहे होंगे, उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो हम ना उनको थोड़ा सा टेंशन फ्री रखते हैं, वरना वो रोने लगेंगे, कहेंगे बड़े भाई आपने हमारे बिना ही क्लास कर ली। कोई बात नहीं, तो 9 को उनका पेपर है और मेरे को 3 दिन चाहिए तुम्हारे, भाई 3 दिन में मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च शाम को 5 बजे से हम लोग अपना लेक्चर शुरू करेंगे। 5 बजे से पोयम, दोनों बुक, सब कुछ कंपाइल करके रख देंगे। राइटिंग सेक्शन का तो मैं 1 शॉट तुम्हें दे ही दूंगा पहले, वो हो जाएगा। और बोलो, और कहां फंसोगे तुम? और कहां फंस रहे हो मुझे बताओ? कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर ऐसा लग रहा है सर इसकी वीडियो अलग से और बना दो, वो मैं बना दूंगा। मुझे अभी कमेंट कर डालो, मुझे यही कमेंट कर डालो, कमेंट यहां कर डालो। ये रहा इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके बता दो, अपनी आवाज पहुंचा दो। मैं कहां तक तुमसे दूर भागूंगा? तुमसे ही हूं, तुम्हारे लिए ही हूं, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, टेंशन काहे को ली? ठीक है, तो ये 3 तारीख यार मिस मत कर देना यार। और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे ऑन कर लो। अभी लाइव के टैब पे जाके चैनल के, वहां पे तुम्हें एक नोटिफिकेशन का दिख जाएगा, मैंने शेड्यूल करा दिए तीनों लाइव, वहां नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लेना। और 3 दिन में ना ऐसे बेस्ट वे में चैप्टर्स को तैयार करेंगे, लॉन्ग आंसर्स को ऐसा पक्का करेंगे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन हमारा छूटे ना। इतना कर लेंगे। सर इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, कोई तरीका बता दो। तुम्हारे भाई ने 5 TRP पहले से ही शुरू कर रखा था, 5 TRP 5 टाइम्स रिवीजन प्लान, उसमें मैं तुम्हारी 2-3 बार रिवीजन करा चुका हूं। ये रही भाई क्लास 12th की, कहां गई क्लास 12th, ये रही क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो, ये रही क्लास 12th इंग्लिश विस्टास, ये रही। इनकी मैंने ऑलरेडी भी वीडियोस करवा रखी हैं, लाइव लेक्चर्स ले रखे हैं, ये तुम आराम से अभी देख सकते हो ताकि तुम्हें चैप्टर्स की और अंडरस्टैंडिंग हो। फिर हम जो क्वेश्चन बैंक के सवाल होते हैं, जो PYQs होते हैं, उनको और अच्छे से कर सकें। वो लॉन्ग आंसर जो मैंने तुम्हें करा रखे हैं, क्योंकि मैंने सब चैप्टर्स के अलग से भी वीडियो बना रखे हैं। फ्लेमिंगो का तुमने चैप्टर देखा हो, लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, इन डीप वाटर, सबकी मैंने अलग सेपरेट वीडियोस भी बना रखी हैं जो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी, इसके अंदर तुम्हें मिल जाएंगी। रेड ट्रैप की तो बड़ी शानदार वीडियो है, तुम्हें देख के मजा आ जाएगा। तो तुम्हारे भाई ने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है, मतलब जिसे कह रहे हैं ना कि बिल्कुल पका हुआ है खाना, बस खाने की देरी है यार, खाने की देरी है। ठीक है, इतना तुम यहां से कर लोगे। अब सवाल आ रहा था सर अनसीन पैसेज का क्या करना है? अनसीन पैसेज सर 22 नंबर के हैं भाई, उसका तोड़ पता है कहां छुपा हुआ है? अनसीन पैसेज का तोड़, अनसीन पैसेज का 22 नंबर का जो तोड़ है वो मैं कहता हूं कि वोकैबुलरी में छुपा हुआ है। किसमें? वोकैबुलरी। जिसकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी, वो उतना अच्छा अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट कर सकता है। तुम्हें क्या करना है, जो भी समय तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम नहीं है, इस बीच तुम्हारा अगर मैथ्स का एग्जाम नहीं है और तुम्हारे पास 3, 4, 5 रोज का समय भी बचा हुआ है, भाई साहब रोजाना भी वोकैब को थोड़ा बहुत भी ऐसे देख लोगे ना तो भी याद रह जाएगी, जब सामने आएगी। मैंने वोकैब के ना सेशंस लिए हुए हैं, लाइव सेशन लिए हुए हैं, जिसमें मैंने 1000-1200 वोकैब करा रखी है। ये रहा, लाइव के टैब पे जाके देखोगे ना तुम्हें वो सेशन दिख जाएगा, वोकैब का। ये रहा, कांग्या जी, वोकैब। वैसे तो तुम डियर सर वोकैब ऐसे करके सर्च भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अलग से भी दिखा देता हूं। ये रहा वोकैब का सेशन, कहां गया जी? फुटप्रिंट्स आ गया, ये आ गया फर्स्ट फ्लाइट, ये रहा वोकैब फॉर अनसीन पैसेज एंड आंसर राइटिंग। ये देख लेना यार, 5 घंटे का सेशन है, 2-2.5 घंटे में खत्म कर लेना। 1000 से 1200 वोकैब तुम्हारी पक्की हो जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है, ये तुम्हारी पक्की हो जाएगी। ये तुम देख लेना, वोकैब इज द की फॉर योर अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज सर करना कैसे है और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है, एक छोटा सा वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बना रखा है। ये रहा अनसीन पैसेज का वीडियो, ये रहा। भाई साहब इस वीडियो के कमेंट जाके पढ़ लेना
और तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि अनसीन पैसेज को करने में कितनी हेल्प मिली इस वीडियो से। ठीक है, इसको देख के तुम्हारा फोकस, जिसका मैथ्स का पेपर नहीं है, अगेन आई एम सेइंग तुम्हारे पास ज्यादा समय है, वो तुम्हें करना क्या, अनसीन पैसेज को ये वीडियो देख के ना अनसीन पैसेज की फिर प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो को देखने के बाद, और फिर करने की कोशिश करनी है, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। तो अनसीन पैसेज के लिए मैं क्या करूंगा, 22 नंबर के अनसीन पैसेज को कवर करने के लिए मैं वोकैब और अनसीन पैसेज की वीडियो देख के डियर सर की मैं प्रैक्टिस करूंगा, ताकि मेरे 22 नंबर बहुत बढ़िया से तैयार हो जाए। और इसकी तो टेंशन तुम छोड़ ही दो राइटिंग सेक्शन की, 18 नंबर की वन शॉट आएगी, 3-4 घंटे में 18 नंबर पक्के, अगले 3 दिन के अंदर जो लाइव सेशन लूंगा उसमें 40 नंबर पक्के, और अनसीन पैसेज की तैयारी मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, 22 नंबर वो हमारे पक्के हो रहे हैं। इतना सा सिलेबस है, खा के एकदम ऐश काट लेनी है। अच्छा सर क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ने का फायदा क्या होगा, अनसीन पैसेज करने का फायदा? भाई साहब, अगर तुम सीयूईटी का पेपर दे रहे हो, जो कि तुम्हें देना चाहिए क्लास 12 के बाद कॉलेज में जाने के लिए, या फिर कोई भी तुम कंपैटिटिव एग्जाम दोगे आगे चल के, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, उनमें अनसीन पैसेज ही पूछे जाते हैं। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे आगे काम आएगी ही आएगी। तो मेरा बच्चा बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ अब इसकी तैयारी करते हैं। तुम्हारा जोश कैसा है, एक बार कमेंट में हाय लिख के मुझे बता दो, हाय है कि जोश के नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके अपना भरपूर प्यार इसको देना। कहां तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है किसी टॉपिक को लेके, जो भी है अपनी राय मुझे बता दो। तुम्हारा बड़ा भाई पूरी अपनी जान लगा देगा, लेकिन तुम्हारा क्लास 12 के इंग्लिश का पेपर तुम्हारी लाइफ का बेस्ट पेपर बनाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। आई लव यू ऑल।